जेल से बंदे को हटाकर किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी में आप जाके उसको सब जेल करा दें, तो ये कानून मिनिस्टर तो जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब ने आज यही रिमार्क्स दिए हैं कि फिर जो अडियाला जेल में औरतें फिर आप उसको इस तरह करें कि उनको भी घर में रख के आप सब जेल बना दें। 2 साल रेजिस्ट करने की बजाय लोगों के साथ लोगों की किस्तें खराब हुई, लोगों की किस्तें को उछाला गया, तो बेहतर था कि आप उसी वक्त डील कर लेते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। SNN के साथ में हूँ शाम फुरकान चौधरी। इस वक्त हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ। आज दो बड़ी जो है इस टाइम समातें जो हैं वो हो चुकी हैं। सुबह अगर मैं बात करूँ एक बनीगाला की, जिसमें बुशरा बीबी को बनीगाला से अडियाला जेल मुंतकिली पर एक अहम और बड़ी समात थी, फैसला महफूज हो चुका है। क्या हुआ कोर्ट में उस पर भी बात करेंगे, और अभी साइफर केस जो है उस पर भी बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर मैं बात करूँ तो क्या क्यों मुज़ाकरात की तरफ जा रही है, क्या इन हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब हो सकेंगे या नहीं। PTI से लेकर जो अंदर की खबर है इस वक्त ओन रजा हमें बताएंगे। ओन भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। ओन भाई सबसे पहले मुझे बताइएगा, सुबह बुशरा बीबी वाला जो केस था क्या हुआ, क्या रिमार्क से जज साहब के कहा जा रहा है फैसला महफूज हो चुका है, क्या होने वाला है? जी बिल्कुल, ये बुशरा बीबी की तरफ से जो गैर दरख्वास्त थी उस पर समाअत हुई। बुशरा बीबी के जो वकील उस्मान रियाज गिल है वो पेश हुए, और अडियाला जेल से जब मुंतकिल किया गया बनीगाला बुशरा बीबी को, तो कुछ सिक्योरिटी इशू की वजह से भी और जेल में जगह ना होने की जो वजह बुनियाद बनाकर जो है बनीगाला को सब जेल करार दिया गया। तो इसमें मैं आपको एक बात बता दूं कि कानून में या आइन में इस हवाले से कोई भी ऐसी शिक या चीज़ मौजूद नहीं है कि आप किस कौन सी ऐसी वजूहत हैं जिस बिना पर आप जेल से बंदे को हटाकर किसी उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी में आप जाके उसको सब जेल करा दें। तो ये कानून मिनिस्टर तो जस्टिस गुल हसन औरंगजेब मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने आज यही रिमार्क्स दिए हैं कि फिर जो अडियाला जेल में औरतें फिर आप उसको इस तरह करें कि उनको भी घर में रख के आप सब जेल बना दें। तो ये मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, मियां गुल हसन औरंगजेब। और आप एक और ये तो मन गढ़ंत एक बुनियादी बेबुनियाद एक झूठ एक था कि जो है अडियाला जेल में जगह की कमी है और बुशरा बीबी को इस वजह से जो है बनीगाला में शिफ्ट किया जाए। तो 31 जनवरी को जब 31 जनवरी या कोई भी डेट है जब बुशरा बीबी को बनीगाला सब जेल करार देकर इधर शिफ्ट किया गया, तो उसके बाद सैकड़ों खवातीन जो है वो अडियाला जेल में मुंतकिल की गई। तो ये फैसला महफूज कर लिया गया। फैसला यही होगा कि उनको दोबारा अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया। अच्छा ओन भाई, अभी अलीमा साहिबा से भी हमारी बात हुई कुछ देर पहले। जब वीडियो से हमने उनसे क्वेश्चन किया कि क्या वजह इन केसेस को क्यों खत्म नहीं किया जा रहा, कहा जा रहा है इसके जो केसेस हैं झूठे हैं, बोगस है। अगर ये सब चीजें हैं तो डिलेइंग टैक्टिक्स क्यों की जा रही है? देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, मैंने एक पिछले विलाग में भी मैं आपको बताया था कि एक बारगेनिंग की कोशिश की जा रही है, दोनों तरफ से की जा रही है। अब राजी कोई नहीं हो रहा कि जो इनिशिएटिव है वो किसने लेना है। अब PTI की जानिब से भी कोशिश की जा रही है और ऊपर वाले इदारों की जानिब से भी मुज़ाकरात की कोशिश की जा रही है। अब बात हो रही है इनिशिएटिव की, तो वो कौन लेता है। तो आप देखें, अगर दोनों तरफ से आप बयानात को देखें तो आपको पता चल जाएगा। और अगर बारगेनिंग हो जाती है, डील हो जाती है, तो ये केसेस एक दिन का भी काम नहीं है। रात 3 बजे तक ट्रायल चला के अगर केसेस का सुना जाता है तो एक दिन में केसेस 200 केसेस खत्म करना कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा ओन भाई बताइएगा, खबरें चल रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ मुज़ाकरात की जानिब उनका जो टर्न किया जा रहा है, क्या क्यों मुज़ाकरात की तरफ हम आते हैं? कहाँ गई वो 2 साल की मेहनतें, कहाँ गई वो जद्दोजहद, कहाँ गई वो नारे, कहाँ गई वो कह रहे हम वर्कर को इज्जत देंगे। कई वर्कर जो है इस वक्त जेलों में है। अगर PTI मुज़ाकरात की तरफ जाती है तो क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप? देखिए अगर यही बात है तो फिर अदम एतमाद के बाद इमरान खान साहब को जो है वो जनरल बाजवा की जानिब से पैगाम भिजवाया गया डील का कि डील कर लें, तो बेहतर था फिर आप उसी वक्त डील कर लेते। 2 साल रेजिस्ट करने की बजाय वर्कर को मार भी पड़वाई। वर्कर आज तक जेल में है 2 साल से। 9 महीने के बाद कितना जुल्म हुआ लोगों के साथ, लोगों की किस्तें खराब हुई, लोगों की इज्जतों को उछाला गया, बीवियों को तक को नंगा किया गया, माओ तक के कपड़े फाड़े गए। तो बेहतर था कि आप उसी वक्त डील कर लेते। ये जो आप मुश्किल हालात क्रिएट किए हैं, एक बयानिया बनाया है एक खास इदारे के खिलाफ, फिर उस बनाने की वजह क्या थी? फिर आप अगर आपने डील करनी थी, मुज़ाकरात क्या होते हैं? मुज़ाकरात यही होते हैं कि आप फिर उनके साथ जो वो कहेंगे आप कर लें।
वो तो कुछ नहीं चाहते कि जो आप चाहते हैं वो नहीं चाहते, और जो वो चाहते हैं आप नहीं चाहते। 2 साल रेजिस्टेंस का कोई बुनियाद वजह है और इसकी कोई वजह भी नहीं। अच्छा ओन भाई, मुज़ाकरात के कई पीटीआई के जो लीडर हैं इस वक्त, जो बैरिस्टर गौर हो गए और दीगर हो गए, उनकी जानिब से तो कई खबरें भी आ रही हैं कि मुज़ाकरात हो चुके हैं। क्या ऐसी कोई खबर है? मुज़ाकरात देखें, मैं एक बात कहता होता हूँ कि जो पीटीआई के रहनुमा हैं जो अभी बाहर घूम फिर रहे हैं इतने मज़े से, इतनी सख्ती के बावजूद उन्होंने कितने मुश्किल हालात में जो एक सस्पेंस था वो क्रिएट किया, तो आप देख सकते हैं ये बाहर कैसे घूम रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा, अगर इंसान सोचे तो ये इस चीज़ में बहुत बड़ी लॉजिक निकलती है कि ये बाहर आज़ाद किस तरह घूम रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये कॉम्प्रोमाइज है। मरवत साहब के बारे में तो वैसे ही कहा जाता है कि मरवत साहब जो है एजेंटे 22 लोगों के बंदे हैं। हो सकता है हो, क्योंकि देखें एक बंदा मतलब इतना कुछ कर रहा है, जब पीटीआई के खिलाफ दफा 144 है, उस लोग निकल तक नहीं सकते, आप उस वक्त आप बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं, तो हो सकता है तासुर दिया जाता है, राय होती है, तासुर बनता है। अच्छा, एट द एंड मुझे बताएं कि क्या समझते हैं आप इस वक्त जुडिशरी के जो मामलात हैं, 6 जजेस पे भी कल समाअत हुई, तो कोई खत्मी फैसला आपको नजर आ रहा है? अच्छा भाई देखिए, मुझे कोई हतमी फैसला नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अगर आप सुप्रीम कोर्ट की जो हायरिंग है वो देख लें, उसमें जो मेन जजेस हैं वो इन जजेस के खिलाफ जो है बोलते हुए नजर आते हैं, कुछ जजेस हैं इनकी हक में बोलते हुए नजर आते हैं। और देखिए, ये मुल्क अशराफिया का है, ये मुल्क गरीबों का नहीं है, ये मुल्क गरीबों के लिए बिल्कुल है ही नहीं। बात ये है कि जिन उन बड़े जजों को जिन इदारों ने लाया यहाँ तक, अब वो उनकी बात अगर नहीं माने तो कोई किसकी बात मानेंगे। अब मैं आपको एक जगह पे लाता हूँ और मेरे खिलाफ जो है वहाँ पे, और आप मेरे वफादार हैं, और मेरे खिलाफ जब बात होगी तो आप तो मुझे डिफेंड करेंगे। बात ये है ना, आप तो मुझे डिफेंड करेंगे। अब जिन इदारों के खिलाफ ये खत लिखा गया कि ये हमारे काम में मुदाखलत करते हैं, वो इदारे काजी फैजी साहब को लाने वाले हैं, वे इदारे उनको सपोर्ट करने वाले हैं। इलेक्शन में जिस तरह के उन्होंने फैसले दिए, आप देख सकते हैं इलेक्शन का जो पाकिस्तान का मैंडेट था वो चोरी करवाया काजी फैजी साहब ने। तो काजी फैजी साहब तो नहीं चाहेंगे कि जो फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई वाज़ेह हिकमत अमली देख रहे हैं आप? मैं बिल्कुल भी नहीं देख रहा, क्योंकि जो अभी बाहर इनके लीडरान घूम रहे हैं, तो इनमें तो कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जो एक प्रॉपर हिकमत अमली दे। इनमें मतलब समझ तक नहीं आती, एक बंदा कोई एक बात कर रहा है, दूसरा बंदा कोई और बात कर रहा है। खान साहब बाहर आएंगे तो कोई प्रॉपर जो है इनकी हिकमत अमली नजर आएगी, अभी कुछ। थैंक यू सो मच जी नाज़रीन, ये थे रज़ा जो इस वक्त आज के जो केसेस थे उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हिकमत अमली है उस पर अपना तजिया दे रहे थे। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपने मेजबान को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।